हाँ मैम, नमस्ते। आप थोड़ा सा बस बात करेंगी? आप थोड़ा सा बात करेंगी आप? किस तरह की अपने मुद्दे तो उठाइए। कवरेज चुनाव आ रहा है, कुछ तो अपनी मांग रखिए, तभी तो आगे बढ़ेंगे। जो कब समस्याएं कुछ है, कोई समस्या नहीं। अभी हम सोलन के सरकारी अस्पताल के बाहर है, अंदर आते हैं और देखते हैं कि लोगों को कुछ परेशानियां हैं नहीं हैं, यहाँ के स्वास्थ्य के से रिलेटेड क्या मुद्दे हैं, किन लोगों को परेशानी हो रही है, किस तरह की परेशानी हो रही है। चलिए आते जानते हैं, लोगों से बात करते हैं, क्या बातचीत है। आंटी, आप दवाई लेने आई हैं? तो ले ली दवाई? नहीं ली, सुबह 9 बजे से खड़े हैं, डॉक्टर नहीं बैठे हुए अभी तक। डॉक्टर अभी टाइम पे नहीं आए? नहीं जी। सुबह 9 बजे से खड़ी है और अभी तक इनको ना तो किसी डॉक्टर ने देखा है और ना ही इनका आगे कुछ हुआ है। ये सरकारी अस्पताल है, कैसी सर्विसेज दे रहे हैं? काफ़ी सही है। चुनाव आ रहा है, उससे पहले से कुछ बेहतर हुआ है या ऐसा ही चलता है? अच्छा ही है मतलब। मुझे ज़्यादा मौका तो नहीं मिला है आने का, बट आज आया हूँ मैं और मेरी एक्चुअली नोन है यहाँ पर। आपका एक्सपीरियंस कैसा है? काफ़ी सही है। प्राइवेट और सरकारी में किसको चुनेंगे? तो इसको या फिर प्राइवेट को? ऑब्वियसली प्राइवेट। दवाई लेने आए? हाँ अपनी हाँ जी। मिल गई? नहीं मिलती, क्यों नहीं मिली? डॉक्टर ही नहीं बैठा है। देखो डॉक्टर नहीं बैठे हैं अभी? इससे पर्ची बनी हुई है। अभी इससे पहले एक हमारे साथ आए थे, वो सुबह 9 बजे से आए हुए थे, उनको डॉक्टर नहीं मिले। ये दूसरे पेशेंट है जिनको कल से डॉक्टर नहीं मिले। तो क्या सरकार, अब सरकार क्या, कोई बता ही नहीं रहा था क्या करें। कोई कुछ बताने को तैयार नहीं है। व्यवस्था थोड़ी थोड़ी ढीली है। अस्पताल के अब हम अंदर आ गए हैं, सरकारी अस्पताल है सोलन का। देखते हैं यहाँ पर व्यवस्था चरमराई हुई है या फिर बहुत बेहतरीन यहाँ पर सर्विस दी जा रही है। ये यहाँ पर हमें दादा मिले, इनसे बात करते हैं ये क्यों आए हैं, क्या ये समझते हैं इस बारे में। मैं अपना स्किन का दिखाने आया था, दवाई की अभी मतलब लेनी थी जी शुगर की दवाई लेनी थी। जी पर यहाँ देखो ना, इतना भारी रश है जी और जो सरकारी सेवाएं बिल्कुल चरमरा गई हुई है। जी यहाँ पूछने वाला कोई नहीं, जी जबकि यहाँ का जो स्वास्थ्य मंत्री है वो हिमाचल सोलन से है, विधायक सोलन का सोलन से है, विधायक है। सोलन से विधायक है, परंतु यहाँ का बहुत बुरा हाल है, डॉक्टर ही नहीं है। जो अच्छा। डॉक्टर है वो दरवाजा बंद करे, तो स्किन वाला बंद है दरवाजा, जबकि सोलन से तो धनीराम जी है ना, कांग्रेस से है तो डिस्ट्रिक्ट सोलन से ही है। अच्छा, अपना डिस्ट्रिक्ट सोलन। सैजल जो है जी, वो जी, जी। इधर से ही है, सोलन से ही है। व्यवस्था तो उनको क्या देखनी है ना यहाँ की। सही बात। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होने के नाते डॉक्टरों को तो होने चाहिए। यही एक अस्पताल है सरकारी? सरकारी हॉस्पिटल सोलन। एक ही है यहाँ, एक ही अस्पताल है हॉस्पिटल और इसी की व्यवस्था चरमराई हुई है। चरमरा गई हुई है। और भी कोई मुद्दे हैं? और मुद्दे क्या, दवाइयों की व्यवस्था नहीं है, कोई भी है, कोई भी दवाइयों की व्यवस्था नहीं है। अब देखो यहाँ कितनी बुरी हालत जनरल ओपीडी में। एक बार बाकी जगह भी दिखाओ कि कितनी भीड़ है। देखो उस जगह कितनी लाइन लग रही है डॉक्टर्स को देखने के लिए, दरवाज़ा बंद करके डॉक्टर बैठ जाते हैं, ऐसा दादा बता रहे हैं हमें। तो दोस्तों, अस्पताल से हम बाहर आ गए और यहाँ मेडिकल स्टोर है लाइन से। एक बार देख लेते कितने पेशेंट यहाँ दवाई लेने आते हैं, कितने नहीं, उससे पता चल जाएगा कि डॉक्टर्स पूरी दवाई लिख रहे हैं या नहीं। क्योंकि अंदर मरीजों के जो ने बताया हमको वो यही है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि दवाई मिलती है सारी, कुछ लोग कहना है कि दवाई सारी नहीं मिलती, अधूरी मिलती है, हमेशा ही अधूरी मिलती है। तो यहाँ थोड़ा सा ना ज़मीनी हकीकत पता लग जाएगी। कितने पेशेंट आते हैं अंदर से दवाई लेने आते हैं? आते हैं, आजकल थोड़ा कम है, ढीला है काम दिवाली के बाद से। तो क्या डॉक्टर सारी दवाई अंदर से नहीं देते, ज़्यादातर यहाँ देते हैं? लिखते हैं, अंदर की भी दवाइयाँ चलती हैं, बाहर की भी चलती हैं। जो अंदर नहीं मिलेंगी उसके लिए पेशेंट कहीं तो जाएगा। अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे कि ज़्यादातर ऐसा ही होता है, रोज़ वो कुछ ना कुछ दवाइयाँ बाहर से लिख कर ही देते हैं। सर, अब जो दवाई गवर्नमेंट उसमें नहीं होगी और पेशेंट को उस चीज़ की ज़रूरत है तो डॉक्टर उसको कहीं से तो लिख के देगा ही। वो तो पेशेंट के ऊपर है, उसे कहाँ से लेनी है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर टाइम पे नहीं आते, दरवाज़ा बंद करके बैठ जाते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर टाइम पे आते हैं, बहुत बढ़िया सर्विस है। दोनों ही तरह के हमें जवाब मिल रहे हैं। आपको क्या लगता है? कुछ बताते होंगे ना पेशेंट बाहर आके? डॉक्टर तो टाइम पे आते हैं, 9 बजे डॉक्टर आ जाते हैं। अब बात ये है, यहाँ ये दूसरा हॉस्पिटल है जो IGMC के बाद जिसमें सबसे ज़्यादा पर्चियाँ कटती हैं एक दिन में, तो डॉक्टरों के ऊपर प्रेशर बहुत है। अब 15 डॉक्टर हैं, 15 डॉक्टर के ऊपर अगर आप 1000 पेशेंट डाल दोगे तो जो तो शुरू में आ जाएंगे। और दूसरी बात ये है, सीनियर सिटीजन्स को वैसे भी यहाँ पहले देखा जाता है। सरकार के बारे में कुछ करना चाहिए या सही काम कर रही है सरकार? सर वैसे तो ठीक है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस हॉस्पिटल का यहाँ पार्किंग है। एसेंशियली आप कोई पेशेंट लेके आ रहे हैं अपने साथ, जी तो आप यहाँ पे पार्किंग थोड़ा ढूंढेंगे पहले, सही। ठीक नहीं है। अब आप यहाँ पार्किंग ढूंढ, अगर आप इमरजेंसी में यहाँ गाड़ी खड़ी करके चले जाएंगे, जी पुलिस वाले आके चालान काट देंगे। दूसरा है, यहाँ पे MRI की मशीन नहीं है। MRI यहाँ पे आपको सिर्फ एपेक्स में मिलेगा।
एपेक्स हॉस्पिटल में, या फिर आपको सुल्तानपुर जाना पड़ेगा, MMU हॉस्पिटल है। और जो लोग नहीं करा सकते प्राइवेट से फिर सर कोई सस्ता टेस्ट तो है नहीं, कम से कम 5,000 रुपये का टेस्ट है। एक मिडिल क्लास आदमी को भी सोचना पड़ता है 5,000 रुपये एक टेस्ट कराने के लिए, तो एक गरीब आदमी तो कहाँ से ही कराएगा। तो दोस्तों ये थी यहाँ की ज़मीनी हकीकत। सोलन में इकलौता अस्पताल है जिसके सामने हमने आपको अंदर की हकीकत भी दिखाई और बाहर की हकीकत भी बताई। परेशानियाँ हैं, कई परेशानियाँ हैं, कुछ चीज़ें ठीक भी है, कई लोगों का अच्छा इलाज भी हो रहा है, दवाइयाँ भी पूरी मिलती है, लेकिन कई लोगों को दवाइयाँ पूरी नहीं मिल पाती है, डॉक्टरों से शिकायत है। बाकी तो वक्त ही बताएगा कि किसके हक़ में फैसला जाएगा। इसी तरह की और मज़ेदार चीज़ें देखने के लिए आप देखते रहिए ABP लाइव। नमस्कार।